नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जीके पर। इस वीडियो में हम लोग मनुष्य के शरीर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो यहाँ पर हम दिया गया है कि 72 बार प्रति मिनट। दूसरा यहाँ पर है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी जो श्वसन दर होती है वह 16 से 18 बार पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन दर होता है, यानी कि वह सांस लेता है। अब है अगला कि मनुष्य का वजन मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो देखिए, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वह 1350 ग्राम का होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 1350 ग्राम मिल रहा है तब तो सही है, अगर नहीं मिल रहा है तो 1400 ग्राम दिया है तो 1400 ग्राम वहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर आपका रेंज दिया है तो 1300 से 1350 से 1400 ग्राम आप उसका रेंज लगा के आएंगे कि जो मस्तिष्क होता है वह 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अगर बाई चांस कहीं ऑप्शन में मिलता है कि 1350 की 1450 दोनों अगर ऑप्शन में अवेलेबल हैं तो आप 1350 पे टिक करके आएंगे। अगर आपको 1350 नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो अगर 1400 मिला तो 1400 पे आप लोग टिक करके आएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? तो देखिए, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वह प्रमस्तिष्क कहलाता है, जिससे कि हम लोग सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि वृक्क, जिसे कि हम लोग किडनी कहते हैं, इसका वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम या 150 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो देखिए, जो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है वह एनामिल होता है। नेक्स्ट है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो जो सामान्य मनुष्य होता है उसका जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए, जो मानव शरीर रहता है उसमें जो जल की परसेंटेज मात्रा होती है यह 65 से 80% होता है। तो यहाँ पर इसका ये हो गया कि 65 से 80% मानव शरीर में जल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि रक्त में शरीर का भार कितना होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो देखिए, जो शरीर का भार होता है उसके हिसाब से, यानी कि वेट के हिसाब से आपके बॉडी में कितना रक्त होता है यहाँ पर बताना है। तो अगर आप का जितना भी वेट रहे तो उसका 7% होता है रक्त की मात्रा। तो अगर आप 100 केजी के हैं तो आपका 7% उसका निकाल लेंगे तो वही आपको हो जाएगा रक्त की मात्रा। अगर आप एक मतलब 100 केजी के हैं तो आपका 7 लीटर का आपका खून आएगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा हो गई, मात्रा की बात करेगा तो 5 से 6 लीटर, अगर परसेंटेज की बात करेगा तो 7%। तो इसे आपको याद रखना है, दोनों अक्सर पूछ लेता है कि रक्त की मात्रा भार के अनुसार कितना होता है? तो बॉडी के भार के अनुसार यह 7% होता है। कहीं कहीं आपको 6 से 7% आपको इसका रेंज देखने को मिल जाएगा। तो 6 से 7% याद रखिएगा। और अगर बात करें कि रक्त की मात्रा कितनी होती है लीटर में, तो 5 से 6 लीटर होता है। परसेंटेज की बात करेगा तो 6 से 7%, लीटर की बात करेगा तो 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखना है पीएच मान का तो उसका अलग से वीडियो बनाया गया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो उस प्लेलिस्ट में आप खोज के देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य किडनी या वृक्क करता है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो लाल रक्त कण होता है इसका निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। और लाल रक्त कण जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है? तो देखिए, इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है।
तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कि जो लाल रक्त कण होता है इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। देखिए जो श्वेत रक्त कण होता है यह 2 से 4 दिन होता है इसका जीवन काल। तो लाल रक्त कण का 120 दिन हो गया। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन, कहीं पर आपको 2 से 3 दिन मिल जाएगा, कहीं पर आपको 2.5 दिन मिल जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखिएगा कि 2 से 4 दिन मिल रहा है तो वो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो 2 से 3 दिया वो सही हो जाएगा, नहीं तो आपको 2.5 दिन मिल जाएगा। कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का दिया रहता है, तो पेपर में कैसा पूछा जा रहा है उसके अनुसार डिपेंड करता है यह। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो श्वेत रक्त कण होता है उसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, और जो लाल रक्त रहता है उसको हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो आपको ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट के बारे में पता चल गया होगा कि जो श्वेत रक्त कण रहता है उसे हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, और जो लाल रक्त कण रहता है उसे हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा ग्रंथि होता है। तो देखिए जो शरीर के ताप का नियंत्रण करता है वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। इसके बाद है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जिससे कि हम लोग यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए जो यूनिवर्सल डोनर होता है वह ओ रहता है, मतलब यह सभी को, जितने भी अदर ग्रुप के, मतलब ओ को छोड़कर या जितने भी रहते हैं इन सभी को ये अपना खून दे सकता है। इसके बाद है सर्वग्राही रक्त समूह। तो देखिए जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वह यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी कि जो ए बी रहता है यह सभी ग्रुप से खून ले सकता है, और जो ओ रहता है यह सभी ग्रुप को अपना खून दे सकता है। लेकिन अगर ओ वाले को अगर खून लेना रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से ही खून लेगा। लेकिन जो सर्वग्राही ग्रुप वाला है ए बी वाला, इसको अगर खून लेना रहेगा तो यह सभी से खून ले लेगा। लेकिन अगर देने की बात करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले से सिर्फ ए बी को दे सकता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो देखिए जो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है वह स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है। तो स्प्लीन, जिसे कि हम लोग हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, वह हमारा ब्लड बैंक कहलाता है। नेक्स्ट है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए जो भोजन का पाचन होता है यह मुख से प्रारंभ होता है। पचता कहाँ पे है। तो छोटी आंत में पचता है। देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। छोटी आंत में होता है। पित्त, जिसे कि अंग्रेजी में हम लोग बाइल बोलते हैं, इसका स्रावी कहाँ से होता है। पित्त का स्रावण कहाँ से होता है। तो यकृत के द्वारा होता है। विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है। तो यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा तो यकृत या लीवर, और अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेगा जिससे वो रहता है हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि, या हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से उसे जानते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो ये हो गया। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती है। अगर जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी। तो जोड़ी की बात यहाँ पे करें तो 12 जोड़ी, अगर वैसे नॉर्मल की बात करें तो टोटल संख्या होती है इसका दूना, यानी कि 24। अब है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या की अगर बात करें तो 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो टाइलिन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम। लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए जो मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है यह पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य का हृदय होता है। तो देखिए जो मनुष्य का हृदय होता है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। बायां अलिंद बायां निलय, फिर दायां अलिंद दायां निलय। तो ये होते हैं आपके 4 भाग। अगर आपको कोष्ठक से देखना है कि किसमें कितने कोष्ठक होते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं वीडियो, या फिर हमारे इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि जितने भी जानवर होते हैं, चाहे वो कछुआ हो या फिर कोई और हो, चाहे सांप हो मेंढक हो, इन सब में के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं इन सब के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। अगर टोटल की संख्या बात करें तो 46 हो जाएगा। तो अगर जोड़ी की बात करें तो 23। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करेगा तो तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो 20 होती है। तो ये हो गया हमारा कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। नेक्स्ट है हमारा कि शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है। तो यह बनता है 1.5 लीटर प्रतिदिन बनता है।
मूत्र में जो दुर्गंध आता है वह किसके कारण आता है? तो यूरिया के कारण आता है। नेक्स्ट है कि मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो देखिए जो शरीर का टेम्परेचर होता है यह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तो तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संख्या के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है उसकी संरचना के निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो जो ऊतक होते हैं इसका निर्माण होता है प्रोटीन से। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।